हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सेक्टर ऑफ अ सर्कल के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वृत्त का त्रिज्याखंड। तो देखेंगे कि त्रिज्याखंड होता क्या है और इसका अगर हमें एरिया निकालना हो तो किस तरीके से हम एरिया निकालते हैं। तो आपको यहाँ पर एक सर्कल दिख रहा होगा, ठीक है। तो सर्कल में आपको ये जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है, सर्कल का ये जो पार्ट है, यही हमारा क्या होता है, सेक्टर होता है, ठीक है। तो ये सेंटर हमारा ओ हो गया है। तो आपको जो दिख रहा है मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। तो इस पोर्शन को, ये जो ग्रीन पोर्शन है आपका, यही हमारा सेक्टर होता है। तो यहाँ पर दो सेक्टर होंगे, एक जो ग्रीन वाला है उसको हम माइनर सेक्टर बोलते हैं, और ये जो येलो वाला पार्ट है वो हमारा मेजर सेक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब सेक्टर के अंदर हमारे पास बीच में एक एंगल बनेगा जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, और रेडियस को हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये जो पार्ट होता है हमारा सर्कल का, इसी को हम सेक्टर बोलते हैं। तो आइए देखते हैं कि अगर हमें सेक्टर का एरिया निकालना हो तो किस तरीके से निकालेंगे। तो यहाँ पर ये जो येलो वाला पार्ट दिख रहा है आपको सर्कल का, ये हमारा माइनर सेक्टर है, ठीक है। तो माइनर सेक्टर का अगर हमें एरिया निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दो सेक्टर बन रहे हैं, एक माइनर सेक्टर बनना है जो यहाँ येलो कलर में है, और ये जो ब्लू कलर में है ये हमारा मेजर सेक्टर है, ठीक है। तो इसका जो एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन में 360। अब थीटा क्या होगा, जो हमारा इसके बीच में ये एंगल बनेगा, ठीक है। तो वो हमारा थीटा हो गया इनटू पाई आर स्क्वायर। आर हमारा रेडियस है, ठीक है। तो ये हमारा इसका एरिया हो जाएगा किसका, माइनर सेक्टर का। अगर हमें अब निकालना हो मेजर सेक्टर का एरिया तो उसको देख लेते हैं, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब मेजर सेक्टर का एरिया निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, देखिए ये पूरा सर्कल है, ठीक है। सर्कल में से अगर मैं माइनर सेक्टर को माइनस कर दूं तो ये बचा हुआ जो पार्ट आएगा वो हमारा मेजर सेक्टर ही होगा। तो इसका एरिया हम निकालेंगे पाई आर स्क्वायर, मतलब कि सर्कल के एरिया में से हम माइनस कर देंगे माइनर सेक्टर के एरिया को। तो हमारा थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर दोनों का एरिया निकाल सकते हैं। अब देखते हैं कि अगर हमें लेंथ ऑफ एन आर्क निकालना हो तो हम किस तरीके से निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि लेंथ ऑफ एन आर्क हम बोलते किसको हैं। तो आपका यहाँ पर एक सेक्टर बन रहा है, ठीक है। इसका नाम दे दिया मैंने ए ओ बी, ठीक है। तो ये आपका जो ए से लेके बी तक का ये जो पार्ट है सर्कल का, ये हमारा आर्क होता है, ठीक है। और इसका अगर हमें लेंथ निकालनी हो, इसकी अगर हमें लेंथ निकालनी हो तो उसके लिए हमें थीटा पता होना चाहिए और सर्कल का रेडियस पता होना चाहिए। तो लेंथ ऑफ एन आर्क का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू थीटा बाय 360। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर। आर हमारा रेडियस हो गया और थीटा हो गया हमारा एंगल जो इस सेक्टर के बीच में बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लेंथ ऑफ एन आर्क, चाप की लंबाई भी निकाल सकते हैं। अब इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक सर्कल दे रखा है, ठीक है। इसका जो रेडियस है आर जो है वो 7 सेंटीमीटर है, और इस सेक्टर का जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं आर हमारा जो है वो है 7 सेंटीमीटर, और यहाँ पर थीटा जो है वो है 30 डिग्री का। अब अगर हमें एरिया निकालना हो माइनर सेक्टर का तो वो देखते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो हमारा फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा हमारे पास क्या दे रखा है, 30 दे रखा है, 30 बटे में 360 गुना पाई की वैल्यू 22/7, और आर हमारा कितना है, 7 है। तो इंटू 7 इंटू 7, तो 7 से 7 कट गया, और इसको कैंसिल करेंगे तो ये 1/12 हो गया। 2 से काटा तो ये 6 और ये 11। तो यहाँ पर जो इसका एरिया आ रहा है वो कितना आ रहा है, 77
अपॉन में 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया हो रहा है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का। अब अगर हमें निकालना हो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो अब देखिए यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, ये वाला जो पार्ट है ये वाला एंगल हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं इसका डायरेक्टली निकालना चाहूँ तो अगर मैं ये वाला पार्ट लूँ तो कैसे निकाल सकते हैं, पूरा सर्कल हमारा 360 का होता है और उसमें से अगर मैं 30 माइनस कर दूँ तो ये कितना बचा 330 डिग्री हो गया। इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है जो भी हमने देखा है, सर्कल का एरिया निकाल कर उसमें से हम सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे तो भी हमारा ये येलो वाला पार्ट मतलब कि मेजर सेक्टर का एरिया आएगा। अब इसमें हम दूसरी तरीके से निकाल रहे हैं, बचा हुआ जो पार्ट है वो 360 डिग्री का होगा, तो यहाँ लिख दिया थीटा हमारा 330 डिग्री बटे में 360 गुना पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस हमारा कितना है 7 है। ठीक है, तो इसको 7 से 7 कट गया, 0 से 0, 3 से काटा ये 11 और ये हो जाएगा 12, फिर 6 और ये 11। तो ऊपर हमारे पास क्या बचा, ये बचा 11 इंटू 7/6। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 11 को करा तो 121 और 7 से करा तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और ये 8। तो ये हो जाएगा हमारा 847/6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया आ जाएगा मेजर सेक्टर का। तो इस तरीके से हम माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं। अब देखते हैं अगर हमें लेंथ ऑफ एन आर्क फाइंड करना हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक सर्कल दे रखा है और उसमें एक सेक्टर बना हुआ है। ठीक है, हमें लेंथ फाइंड करनी है इस आर्क की, मतलब कि ए से बी तक का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो आर तो हमारा हो गया यहाँ पर 14 सेंटीमीटर और थीटा जो है एंगल जो बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। तो लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला जो होता है, लेंथ ऑफ आर्क होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू 2πr। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। थीटा तो हमारा 60 है बटे में 360 गुना 2 गुना 22/7 गुना आर कितना है 14 है। तो 0 से 0 कटा, यह आ जाएगा हमारा 6 और 7 से इसे काटा तो ये 2 हो गया, फिर ये 3 और ये 1। तो ये बचा हमारा कितना 44/3 सेंटीमीटर। तो ये जो आएगा हमारा इस आर्क की लेंथ होगी ए से बी तक का। तो इस तरीके से हम किसी भी सेक्टर का एरिया और उसके आर्क की लेंथ को आसानी से फाइंड कर सकते हैं इन फॉर्मूले की मदद से। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।